हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। बेटा आज हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 41। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक चार्ट बनाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक अभी आप यूज करेंगे और वहां पर ये चार्ट को बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लो जी, सबसे पहले यहां पर लिखिए पॉइंट नंबर 1, नो एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर लिखिए और नो प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब क्या बेटा? अगर बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई भी प्रोविजन नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मतलब कोई भी रेट नहीं दे रखा, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं? ऐसे केस में आप लिखिए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देंगे अगर उनके एग्रीमेंट में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखो इसके अंदर, एब्सेंस ऑफ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ब्रैकेट में लिखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो गिवन है, लेकिन वहां पर किसके बारे में नहीं बता रखा, वहां पर हमें यह नहीं बता रखा कि हमने ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो बेटा हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। वो दो क्वेश्चन क्या आते हैं? हमारे दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं कि अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माने या फिर एप्रोप्रिएशन माने। ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो बेटा इसको चार्ज नहीं मानते, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पर दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लेकिन इसके आगे हमारे पास 3 केस बन सकते हैं, लिखेंगे उन 3 केसेस को भी। लिखो सफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट दे रखा है वो 20 लाख रुपीस दे रखा है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है मान लीजिए 1 लाख। तो हमारे पास प्रॉफिट 20 लाख रुपए पड़ा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमने? 1 लाख। तो हम आसानी से 1 लाख रुपीस की एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं इस प्रॉफिट में से। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आप लिखिए प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कौन से अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसके अंदर सेकंड केस कौन सा आता है? इनसफिशिएंट प्रॉफिट, मतलब बिजनेस के पास प्रॉफिट पूरा नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने के लिए। एग्जांपल लिखो, मान लेते हैं कि प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, जो बिजनेस के पास प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो मान लीजिए
पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है 80,000 और पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है मान लीजिए 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके कितना बन रहा है 1,20,000। लेकिन हमारे पास इस केस में दिक्कत क्या है, हमारे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट पड़ा है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 रुपए का बांटना है, तो इसको बोलेंगे हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। मतलब हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं पड़ा कि हम पूरे का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ कर पाए। तो हम इस केस में बेटा क्या बनाते हैं, हम एक क्लेम रेशो बनाते हैं। लिखो क्लेम रेशो। ये क्लेम रेशो कैसी बनेगी, हमने 80,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना था, ए को, और बी को कितना देना था 40,000। तो हम इसकी रेशो बना लेंगे और ये रेशो क्या बनेगी 2:1। तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में हम यहां पर प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट दिखाएंगे 1 लाख रुपए। क्लियर हो रहा है यहां तक बच्चों को? हाँ जी, हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया। अब हम पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे वो पूरा 1,20,000 का नहीं दे सकते। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने तक दे सकते हैं, ओनली 1 लाख। तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बेटा किस तरीके से देंगे, मैं दे रहा हूं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अलाउ कर रहा हूं। अब देखो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, चेक करो। हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, हम इसको क्लेम रेशो में बांट देंगे 2/3 और यहां पर 1 लाख का 1/3। तो यहां पर ए के खाते में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 66,667 और इसके खाते में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आएगा वो आएगा 33,333 रुपए। तो इस केस में कुछ इस तरीके से करना है और कौन से अकाउंट में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लास्ट केस क्या हो सकता है इस वाले केस में, हमारे पास मान लीजिए बिजनेस चल रहा है लॉस में और क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है लेकिन ये नहीं बता रखा ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। एग्जाम्पल, क्वेश्चन में जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें बताया हुआ है कि बिजनेस लॉस में चल रहा है मान लीजिए 10,000 और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आपने कैलकुलेट किया पार्टनर्स का वो बन रहा है 30,000। तो ऐसे केस में बेटा हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं देते, क्योंकि आप प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन कब कर पाओगे, अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट। अगर बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं है तो आप एप्रोप्रिएशन किस तरीके से कर दोगे। तो हम कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिजनेस लॉस में है। तो यहां पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, हम कुछ भी नहीं करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी, आगे लिखो। थर्ड क्या हो सकता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है क्या चीज, स्पेसिफिकली मेंशन्ड टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दे रखा है और क्वेश्चन में साथ में ये भी बोल रखा है स्पेसिफिकली कि आप इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप चार्ज मानेंगे। तो बेटा ऐसे केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया इसको चार्ज मानना है, बिजनेस का खर्चा मान रहा है, आपको पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस के पास प्रॉफिट ज्यादा है, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, लिखो प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से अकाउंट से बांटेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बांटेंगे, क्योंकि खर्चे मतलब चार्ज हमारे कहां पर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और यहां पर हम पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे ही बांटेंगे, चाहे बिजनेस लॉस में चल रहा है, चाहे बिजनेस के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में हमारे पास कौन कौन से केसेस आ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में कोई भी रेट नहीं दे रखा तो आपने कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में बता नहीं रखा इसको चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है, तो आप इसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आपको देखना पड़ेगा, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। अगर बिजनेस के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट पूरे नहीं है जितने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना था, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या बनाएंगे, क्लेम रेशो, और उस रेशो में प्रॉफिट को बांटेंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है और ट्रीटमेंट बता नहीं रखा कैसे करना है, तो हम यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएशन करने के लिए कुछ भी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, बिजनेस लॉस में चल रहा है। और लास्ट केस क्या हो सकता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि इसको क्या मानना है, चार्ज मानना है। तो बेटा आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, और चार्ज कहां पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो इस केस में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात इतनी। अब इसके बेस पे बेटा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो लो जी आओ, क्वेश्चन नंबर आ जाओ आप 35 पर आओ मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो, क्या कहता है इसमें। कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, 2:1 में काम करते हैं, विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स की कैपिटल 50,000 रुपए है और वाई की कैपिटल कितनी है, 30,000। ओके, हमें कैपिटल बता दी, रेशो भी बता दी, 2:1 में काम करते हैं। कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कह रहा है प्रॉफिट को बांट के बताओ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। ओके ठीक है सर। आगे हमें कुछ केसेस बता रखे हैं, 5 केस, ठीक है। कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा, एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 9,000। तो बेटा ये कौन सा केस बन गया, केस नंबर 1। केस नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे ही नहीं रखा। तो बताओ जी इस केस में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 35 और इसका केस नंबर है 1। अब बेटा प्रॉफिट को बताओ कौन से अकाउंट से बांटा जाता है, मुझे ये बताओ फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पीड पर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं है। 9,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे ही नहीं रखा, तो भैया ये सीधा सारे का सारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कुछ मिल जाएगा एक्स को और कुछ मिल जाएगा वाई को, और उनकी क्वेश्चन में जो रेशो दे रखी थी हमें वो बता रखी थी 2:1 में काम करते हैं। तो लो जी 9,000 को 2:1 में जब आप बांटोगे तो एक्स के खाते में जाएंगे 6,000 और वाई के खाते में जाएंगे 3,000। तो बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। केस नंबर 1 सोल्ड। केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2 में बताओ क्या कहता है। कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट बता रखा है, एंड द लॉसेस फॉर द ईयर 6,000 और बिजनेस लॉस में चल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है लेकिन ये नहीं बता रखा इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो बेटा इसको क्या मानना है आपने, इसको मानना है एप्रोप्रिएशन। लेकिन बिजनेस में चल रहा है लॉस, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे, नॉट प्रोवाइडेड। हम कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं बांटेंगे। तो यहां पर लिखो सॉल्यूशन सेम एज, सॉरी लॉस था ना क्वेश्चन में। अब बेटा लॉस चल रहा है, लॉस को डायरेक्टली कौन से अकाउंट से आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा इस केस में। तो यहां पर लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है ना। तो यहां पर लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो लॉस फॉर द ईयर। कितने का लॉस चल रहा था भैया, 6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांट ही नहीं पाएंगे, तो लॉस को सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स एंड वाई में बांटेंगे, कौन सी रेशो में, 2:1 में। बांटो भाई कितना आता है, 4,000 रुपए इसके खाते में जाएगा लॉस और 2,000 रुपए का लॉस इसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6,000। लो जी अब अगले केस पे आते हैं।
पढ़ो अगले केस को। कहते हैं इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है जी। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 9000, और प्रॉफिट कितना है 9000 रुपए का। क्लियर होगी बात, लेकिन ये नहीं बता रखा ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। तो बताओ बेटा क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर थर्ड केस में लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट था बेटा 9000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करो फटाफट यहां पर मेरे साथ साथ वर्किंग नोट में, एक्स का भी वाई का भी। एक्स की कैपिटल कितनी थी 50,000, वाई की कैपिटल कितनी थी 30,000। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है 6%। हाँ जी सर 6% पर एनम। तो भैया इसका कितना बनेगा 3000 और इसका कितना बनेगा 1800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है हमारे पास 4800। तो ये कौन सा केस है, हमारे पास 9000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 4800। तो यहां पर ये वाला केस बन गया, सफिशिएंट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही देंगे। और कौन से अकाउंट से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां पर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को भी मिलेगा वाई को भी मिलेगा, 3000 इसको मिलेंगे, 1800 इसको मिलेंगे। तो बाकी का प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 9000 में से 4800 का आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया। तो बताओ जी बाकी का कितना बचा 4200। तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब x को भी मिल जाएगा y को भी मिल जाएगा। कौन सी रेशो में बांटेंगे इसको 2:1 में। तो बताओ कितना कितना आएगा, 2800 इसके खाते में आएगा बेटा और 1400 इसके खाते में आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है जी, थर्ड केस भी हो गया। अब आते हैं केस नंबर 4 पर। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है और प्रॉफिट कहता है 3000 रुपए का। प्रॉफिट कितना है 3000 रुपए का। बता नहीं रखा ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, तो इसको क्या बोलेंगे एप्रोप्रिएशन। तो बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो लिखो केस नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट है ना बेटा, तो कौन से अकाउंट से प्रॉफिट को बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 3000। अच्छा जी वर्किंग नोट पे आओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ बेटा कितना कितना था, एक्स का वाई का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% है, 50,000 की कैपिटल इसकी, 30,000 की कैपिटल इसकी, 6% इसको, 6% इसको। तो यहां पर 3000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का कितना 1800। तो बेटा यहां पर 4800 बन रहा है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो ज्यादा बन रहा है किससे, अवेलेबल प्रॉफिट से। क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो कितना है 3000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 4800। तो बताओ ये कौन सा केस बन गया, हमने चार्ट बनाया था ना, कौन सा केस बन गया इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इस केस में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो बनाएंगे और उस रेशो में प्रॉफिट को बांट देंगे एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको बोलते हैं क्लेम रेशो। तो यहां पर लिखो क्लेम रेशो कितनी बनेगी, क्लेम रेशो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेने की 3000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिलना था और 1800 का मिलना था वाई को। इसकी रेशो बनाओ बेटा। फाइव रेशो 3। अब मैं देखो बेटा क्या करूंगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा मैं, लेकिन कितना दूंगा, मैक्सिमम 3000, इससे ऊपर नहीं दे सकता क्योंकि पास मेरे पास प्रॉफिट कितना बड़ा है 3। तो x को देते हैं, देखो कितना देंगे, मेरे पास 3000 रुपए पड़े हैं, इसको मिलेगा 3000 का 5/8 और y को कितना मिलेगा 3000 का 3/8। तो मुझे बेटा ये सोल्व करके बताओ कितना आता है, ये आएगा 1875 और ये आएगा 1125। ठीक है
ओके सर, 3000 हो गया जी यहां तक के। अब आते हैं बेटा लास्ट केस के ऊपर। कह रहा है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। ओके, 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है। आगे कहता है इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, चाहे फर्म को लॉस भी हो रहा हो, मतलब स्पेसिफिकली बोला है लॉस की सिचुएशन में भी बांटना ही बांटना है, तो इसको बेटा हम बोलेंगे चार्ज। क्या बोलेंगे? चार्ज। ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा। अब इसको एप्रोप्रिएशन नहीं बोलेंगे। और प्रॉफिट कितना है? 3000 रुपए का। ये कौन सा केस है? यहां पर बता रखा है ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। ट्रीटमेंट का मतलब क्या? इसको चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन? क्या बोलेंगे इसको? चार्ज। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। कौन से अकाउंट से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो फिफ्थ केस सबसे पहले मेरे साथ बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर लिखो बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितने का प्रॉफिट है? फटाफट चेक करो क्वेश्चन में कितने का प्रॉफिट था? 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना बनता है? अभी अभी निकाला तो है 3000 और 1800। देना ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, इसको चार्ज मानना है। कहते हैं लॉस भी हो रहा है ना, दे दो। तो बस आंखें बंद करके आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिख देना है पूरे का पूरा। नहीं देखना कि बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, या फिर बिजनेस के प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं देखना। तो मैंने पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जी एक्स और वाई को। मेरे पास 3000 रुपए पड़े थे, मैंने 4800 का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, तो बिजनेस अब लॉस में जाएगा। तो यहां पर लॉस का जो बैलेंस आएगा 4800 माइनस 3000, वो आएगा 1800। तो यहां पर लिखो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एक्स का भी हिस्सा होगा, वाई का भी। 2:1 में कितना आएगा? 1200 का हिस्सा इसका लॉस में और 600 का हिस्सा इस आदमी का लॉस में। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। अगर बाय चांस इस क्वेश्चन में प्रॉफिट निकल जाता, मतलब बिजनेस के पास प्रॉफिट बचता, तो उसको कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करते? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाते उस केस में। ठीक है ना? लेकिन इस केस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि लॉस को हम कहां से बांट देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां पर 4800 बोलो जी, क्लियर हो गया? हाँ जी सर। तो हमने ये पांचों के 5 केस देख लिए, इस क्वेश्चन में कवर हो गए 5 केस। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 36 पर। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आप खुद कर लेना, मैं आपको इलस्ट्रेशन करवाता हूं। ठीक है? क्या करवाता हूं? इलस्ट्रेशन, क्योंकि सेम ही है ना। हाँ जी, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें? सुनो, कहते हैं ए एंड बी कंट्रीब्यूट 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली बाय वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट 6% पर एनम। कहते जी ए और बी ने बिजनेस के अंदर कैपिटल जो लगा रखी है वो कितने की लगा रखी है? 5 लाख और 3 लाख की। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है? 6% पर एनम। ठीक है सर। आगे कहते हैं देयर रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इज 3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी हमको बता रखी है 3:2। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 40,000। और प्रॉफिट कितने का है बिजनेस का? 40,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है जी बिजनेस का। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब अभी तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया, अलाउ करना है। कहते हैं प्रीपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स टू एलोकेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द फॉलोइंग केसेस। कहते हैं जो भी अकाउंट आपको बनाना पड़े, जो भी जरूरत हो, वो अकाउंट बना के दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटकर। ठीक है जी। आपको 2 केस दे दिए, आपको क्वेश्चन में रेट दे रखा है। ठीक है ना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी दे रखी है, प्रॉफिट भी दे रखा है और कैपिटल भी बता रखी है। आगे देखो फर्स्ट केस में क्या कहता है? कह रहा है व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है, मतलब ये नहीं बता रखा कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। तो बताओ बेटा इसको कौन से अकाउंट से लेंगे? इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे या चार्ज बोलेंगे? इसको एप्रोप्रिएशन बोलेंगे। तो ऐसे केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज, यहां स्पेसिफिकली बोल रखा है इसको चार्ज बोलना है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फर्स्ट केस देखो बेटा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है,
40,000 रुपए का प्रॉफिट लिखा, क्रेडिट साइड में कौन से अकाउंट से उठ के आए ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5 लाख के ऊपर 6% कितना होता है, 30,000। 3 लाख के ऊपर 6% कितना होता है, 18,000। 30,000 और 18,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का बन रहा है, 48,000 सर। हमारे पास प्रॉफिट कितने का है बेटा, 40,000। तो हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। कौन से वाला केस बन गया, ये वाला केस। क्या करेंगे इसमें, क्लेम रेशो बनाएंगे, ठीक है ना। मतलब आप बोल सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया, क्वेश्चन नंबर 35 का केस नंबर 4 बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो देखो आपने इसमें क्या करना है, खुद कर लेंगे क्वेश्चन। वैसे 30,000 एंड 18,000 की क्या बनाएंगे आप, रेशो बनाएंगे। और 5:3 जो आएगी उसमें आप क्या करेंगे, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगले केस में बोल रखा था चार्ज बोलना है। ये कौन सा केस हो गया बेटा, इस चार्ट को देखो, स्पेसिफिकली मेंशन है, इसको चार्ज बोलना है। तो कौन से अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अब आपने देखना भी नहीं प्रॉफिट कम है या ज्यादा है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। 40,000 का प्रॉफिट लिखा, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ज्यादा बांट दिया। कितने रुपए ज्यादा बांट दिया, 8,000। तो 8,000 का लॉस आएगा जो कि डायरेक्टली पार्टनर्स में यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप नहीं बांटते। कहां पर बांट देते हैं, सीधे का सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन। तो ये केस नंबर 5 था जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया, और ये केस नंबर 4 था जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है ई एफ एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:3:4। 3 पार्टनर्स हैं, 3:3:4 में काम करते हैं। देयर रिस्पेक्टिव फिक्स कैपिटल वर रुपीज, ई की 3 लाख, एफ की 4 लाख एंड जी की 5 लाख। ये कैपिटल दे रखी है अपने को, और बता रखा है कि कैपिटल फिक्स है। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के रेट से, इवन इफ इट रिजल्ट्स इनटू अ लॉस टू द फर्म। चाहे बिजनेस को क्या हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, तो इसको क्या बोलना है, चार्ज। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। समझ आ रही है बात, हाँ जी। कहते हैं द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज रुपीज 1,10,000। 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बेटा ये केस नंबर 5 की तरह बन गया, जो आपने क्वेश्चन नंबर 35 किया था ना, उसका बिल्कुल सेम है केस नंबर 5। चेक करो एक बार बेटा, 3 लाख के ऊपर 12% कितना होता है, 36,000। 4 लाख के ऊपर 12% 48,000। 5 लाख के ऊपर 12% 60,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या करते हैं आप एंट्री में, डेबिट। ठीक है ना। और ये दिया किसको है, पार्टनर को दिया है, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पैसा जाएगा, तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करना होता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करके दिखाएंगे कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो ये एक्सपेंस वाला अकाउंट बंद हो जाएगा और प्रॉफिट बिजनेस के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। समझ आ गई ये एंट्रीज। लेक्चर नंबर 5 पता नहीं मैंने 6 में आपको सारी की सारी जर्नल एंट्रीज एक बार में समझा दी थी, तो उसी के बेस पे जर्नल एंट्रीज बन रही है। लेकिन गलती से भी यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत लिख देना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान रहे हैं, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानते हैं तो वो कौन से अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बेटा एक चीज ध्यान से देखना, यहां पर बोल रखा था कि कैपिटल फिक्स है, तो कौन से अकाउंट में पैसा डालोगे, करंट अकाउंट में। तो यहां पर करंट अकाउंट शो करना है। तो 1,10,000 का प्रॉफिट पड़ा था, खर्चा हो गया 1,40,000 का, तो बिजनेस जाएगा लॉस में, और उस लॉस को हम कहां से बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो जब बिजनेस लॉस को बांटेगा तो बिजनेस के लॉसेस हो जाएंगे कम, और पार्टनर के खाते में लॉस डालोगे तो उनके करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्या होगा, कम। लॉस कम होते हैं तो रूल क्या होता है,
क्रेडिट करना होता है। कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस कम होता है तो क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो ये 3 एंट्रीज हमारी बन जाएंगी। बेटा अगर आपको एंट्रीज नहीं बनानी आती, मैंने ये एंट्रीज बार बार बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 6 या 5 में मैंने सारी की सारी जर्नल एंट्रीज बता रखी हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनती हैं, और आपने मॉडर्न अप्रोच यूज करनी है। मॉडर्न अप्रोच के रूल्स क्या होते हैं, एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स अगर इंक्रीज होते हैं बिजनेस में तो डेबिट, अगर कम होते हैं तो क्रेडिट, कैपिटल का बैलेंस, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, इनकम, रिवेन्यू, रिजर्व, प्रोविजन बढ़ते हैं तो क्या करना होता है, क्रेडिट, कम होते हैं तो क्या करना होता है, डेबिट। ये वाले रूल्स आपने फॉलो करने हैं। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? हाँ जी। अब सुनो इलस्ट्रेशन नंबर 38, तो यहां पर ये खुद कर लेना। 37 क्वेश्चन नंबर 37 भी आपने खुद करना है, हो जाएगा बड़ी आसानी से। आगे पढ़ो। On 1/4/2013, जय विजय entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. जय एंड विजय क्या करते हैं, कुछ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं जो कि कहां करते हैं, स्कूल्स में क्या करते हैं, वो सप्लाई करते हैं जी। ओके, कह रहा दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल्स ऑफ रुपीज 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। उन्होंने कितने कितने की कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा रखी है, 80,000, 50,000। ओके, एंड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। 3:2 में वो काम करते हैं, प्रॉफिट को बांटते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दे रखा है 9% पर एनम का। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,800। फर्म ने कितने का प्रॉफिट कमाया, 7,800 रुपए का प्रॉफिट कमाया सर। कह रहा है शो यूर कैलकुलेशन क्लियरली, मतलब वर्किंग नोट प्रॉपर बना के दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है जी। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है, लेकिन ये नहीं बता रखा है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसको चार्ज मानेंगे या एप्रोप्रिएशन। बेटा इसको एप्रोप्रिएशन मानेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अपने को प्रॉफिट बता रखा था 7,800, समझ में आ गया, 7,800। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, 80,000 के ऊपर 9% कितना होता है, 7,200। 50,000 के ऊपर 9% कितना होता है, 4,500। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का बन रहा है, 11,700। हमारे पास प्रॉफिट कम है, मतलब इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो हम क्या करेंगे, 7,200 एंड 4,500 की क्लेम रेशो बनाएंगे जो कि आती है 8:5, और इस 8:5 में 7,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 एंड 3,000। क्लियर हो जाएगा? हाँ जी। केस नंबर बताओ बेटा फटाफट, केस नंबर जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 35 किया, बिल्कुल सेम केस नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान, कहता है ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। 4 लाख और 2 लाख की कैपिटल बता रखी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 की बता रखी है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 6% पर एनम का है। एंड इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, और इसको क्या मानना है, चार्ज मानना है। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां पर दिखाएंगे हमेशा, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। ठीक है सर, क्यों, क्योंकि इसको क्या माना है, चार्ज माना है। कौन से वाला केस है बेटा, ये स्पेसिफिकली मेंशन है ना, चार्ज, तो कहां पर दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। हाँ जी सर, ठीक है। आपको 3 केस बता रखे हैं। आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और देखना भी नहीं कि प्रॉफिट बिजनेस के अंदर कम चल रहा है या लॉस चल रहा है, कुछ नहीं देखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। कौन से अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पहले केस में कहता है प्रॉफिट 80,000 रुपए का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हमने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ही बनेगा हर केस में। तो यहां पर प्रॉफिट लिखा 80,000, इंटरेस्ट बांटो। 4 लाख के ऊपर 6% कितना होता है, 24,000। 2 लाख के ऊपर 6% कितना होता है, 12,000। हमने दे दिया, 36,000 का इंटरेस्ट दे दिया। तो 80 में से 36,000 हमने बांट दिए, अभी भी हमारे पास 44,000 रुपीज बचेंगे। और इस 44,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनर्स में आप अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले 44,000 रुपए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर इस प्रॉफिट को बांटेंगे कौन सी रेशो में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 3:2। क्लियर होगी बात? हाँ जी।
इसके बाद सेकंड केस में कहता है इफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000, प्रॉफिट कितने का है 20,000, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, 20,000 लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 36,000 बांटना ही बांटना पड़ेगा क्योंकि ये चार्ज है बिजनेस का। 20,000 का प्रॉफिट पड़ा था, खर्चा 36,000 हो गया, तो बिजनेस नुकसान में चले गया। कितने रुपए नुकसान में चले गया 16,000, और इस 16,000 को डायरेक्ट आप यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप तब बनाते हैं अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट है, तो लॉस को आप यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3:2 में। हो जाएगा ये वाला केस भी। हाँ जी सर, इफ लॉस फॉर द ईयर 20,000, बिजनेस लॉस में चल रहा है, तो भैया लॉस का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में हमने लॉस लिखा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बांटना ही बांटना पड़ेगा। क्यों सर क्यों? ये चार्ज है बिजनेस का, खर्चा है, देना ही देना है। तो भैया 20,000 का लॉस पहले से चल रहा था, 36,000 का एक्सपेंस और हो गया, तो लॉस बढ़कर हो गए 56,000, और लॉस को हम यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में और पार्टनर्स में बांट देंगे। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस केस में भी नहीं बनेगा क्योंकि प्रॉफिट बचा ही नहीं है। हो गया जी क्लियर यहां तक? तो आओ इलस्ट्रेशन नंबर 40 पर, बिल्कुल सेम है ये भी, बस हल्का सा एक पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट हम पहले भी क्वेश्चंस में कवर कर चुके हैं। कहता है शिखा एंड फातिमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3। कोई दिक्कत नहीं। Their fixed capital on 1st for 2017, शिखा की 3 लाख, फातिमा की 4 लाख, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है। कहता है दे एग्रीड टू फॉलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एंड चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 15% पर एनम, ड्रॉइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट दे रखा है 15% का। The profit of the firm for the year ended 31/3/2018 before all above adjustments were rupees 63,000। सारी की सारी एडजस्टमेंट करने से पहले अपने पास कितने का प्रॉफिट पड़ा है? 63,000 रुपए का प्रॉफिट पड़ा है। The drawings made by Shikha were rupees 10,000 and by Fatima 20,000 during the year। हमको ये नहीं बता रखा कि इन पार्टनर्स ने पैसा कौन सी डेट को निकाला, और हमारे पास जो रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर एनम वर्ड उसके साथ गिवन है। तो बेटा बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे? बच्चे बोल रहे हैं 6 मंथ्स का, क्योंकि क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है और पर एनम वर्ड गिवन है। अगर पर एनम वर्ड गिवन ना होता तो क्या टाइम फैक्टर को लेते हैं? नहीं जी, हम टाइम फैक्टर को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। आगे कहते हैं प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, और आगे एक लाइन और भी लिख रखी है। तो हमेशा क्वेश्चन को बेटा पहले पूरा पढ़ो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ा और करना स्टार्ट कर दिया, गलत कर दोगे। लास्ट में जो एक लाइन लिख रखी है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? कह रहे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउ इवन इफ द फर्म इनकर्स अ लॉस। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है चाहे बिजनेस के अंदर लॉस चल रहा है, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है, देना ही देना पड़ेगा। तो बेटा बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आएगा? फटाफट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो बेटा 63,000 का प्रॉफिट दे रखा था, बच्चों को कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं हुई। हमने 63,000 रुपए लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, 12% का इंटरेस्ट बताओ कितना बनता है 3 लाख के ऊपर? 36,000। फातिमा का कितना बनेगा 4 लाख के ऊपर 12%? 48,000। तो एक्सपेंस कितने का हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? 84,000 रुपए का, 84,000। और प्रॉफिट कितना पड़ा था? 63,000। अब हुआ क्या? 63,000 का प्रॉफिट पड़ा था, बांट 84,000 दिए, तो बिजनेस किस में जाएगा? नुकसान में जाएगा। और नुकसान कितना आ रहा है? 21,000 रुपए। अब वैसे तो मैंने बोला कि लॉस को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, सीधा यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो इसलिए इस बार हमें ना चाहते हुए भी ये जो लॉस है कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। रीजन पता लगा क्यों कर रहे हैं लॉस को इस बार ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? क्योंकि हमको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम होती है। क्लियर हो रही है बात?
हाँ जी सर, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना होता तो मैं 21,000 रुपए को यहीं पर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता उनके रेशो में इस लॉस को। तो मैंने पहले 21,000 रुपए का लॉस ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, फिर उसके बाद मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाला 6 महीने का 750 और 1500, तो 2250 रुपए की बिजनेस की इनकम हुई। बिजनेस के अंदर 21,000 रुपए का लॉस चल रहा था, लेकिन कहीं से इनकम आ गई 2250 रुपए की, तो लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा। 21,000 रुपए से कम होकर अब लॉस कितने का रह गया, 18,750, और इस 18,750 रुपए के लॉस को अब हम पार्टनर्स में यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और करंट अकाउंट वर्ड आपने यूज करना है। क्यों करना है सर? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में बोल रखा था कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। ठीक है बेटा, तो आपने 40 तक क्वेश्चन कर लेने, बड़े ही आसान थे, बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन थे, एक जैसे क्वेश्चन थे। ठीक है ना, ऐसा मत सोचना आज हमने कितने क्वेश्चन कर दिए, 5-6, एक क्वेश्चन करा सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं फूक मारते। ठीक है ना, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। लिखो यहां पर हेडिंग देखो, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को भी, बड़ा ही आसान है। इसके नीचे लिखो इफेक्टिव कैपिटल मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल originally utilized in the business। इफेक्टिव कैपिटल किसको बोलते हैं बेटा? जो कैपिटल बिजनेस के अंदर ओरिजिनली इन्वेस्ट की गई, बिजनेस के अंदर ओरिजिनली यूटिलाइज की गई है जिस कैपिटल को, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल। आइए समझते हैं। सिंगल क्वेश्चन है जी ऐसा, बस, और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा अपनी बुक में, और है कुछ नहीं, मतलब कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। A and B and C started a business in partnership। A, B, C ने अपना पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। A contributes 50,000 for the whole year। A ने 50,000 रुपए पूरे साल तक लगाए, मतलब इसकी कैपिटल कांस्टेंट रही है जी, 50,000 रुपए रही। B इंट्रोड्यूस 40,000 एट फर्स्ट। B ने पहले 40,000 रुपए लगाए एंड इंक्रीज इट टू 46,000। कहता है इसने, B ने अपनी 40,000 की कैपिटल को कहां तक इंक्रीज कर दिया? 46,000 तक। मतलब बिजनेस के अंदर कितने पैसे डाले हैं? 6,000 रुपए डाले हैं। अगर यहां पर लिखा होता बाय इट बाय, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी हो गई होती? 86,000, मतलब 46,000 से उछाल आया होता। लेकिन यहां पर लिखा है इट टू, मतलब उसने 46,000 तक इसको कर दिया, 6,000 रुपए और डाले एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स, जब 4 महीने खत्म हो गए थे। आगे कहता है बट विड्रॉज 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ। जब 9 महीने खत्म हुए उसने इसमें से कितने पैसे निकाल लिए? 16,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है सर, ऐसा इसके किसके बारे में लिखा हुआ है? बी के बारे में। मतलब बी ने अपनी कैपिटल से छेड़खानी की है, मतलब उसकी कैपिटल कांस्टेंट नहीं रही। मतलब जैसे ए की कैपिटल थी 50,000, वो पूरे साल 50,000 ही रही, लेकिन जो बी की कैपिटल थी वो चेंज होती रही, कभी वो पैसे डाल रहा है कभी निकाल रहा है। ऐसा ही सी के बारे में लिख रखा है। सी इन्वेस्ट 80,000 एट फर्स्ट, उसने शुरू में 80,000 रुपए लगाए, बट विड्रॉस 20,000 एट द एंड ऑफ 5 मंथ। जब 5 महीने खत्म हुए उसने 20,000 रुपए इसमें से निकाल लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल से मतलब छेड़खानी करी है उन्होंने। कह रहा फर्म अर्न अ प्रॉफिट 23,750। कंपनी नहीं, फर्म ने 23,750 रुपए का प्रॉफिट कमाया
यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कहता है जी प्रॉफिट को बांट कर बताइए, कौन से अकाउंट से बांटेंगे, पहले तो मुझे बताओ प्रॉफिट को कौन से अकाउंट से बांटते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो बेटा सुनो ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 41, ए बी सी इन स्टार्टिंग कितनी कितनी कैपिटल थी इनकी 50,000, इसकी 40,000 और इसकी कितनी थी 80,000, है ना, यस। फिर क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल ए ने बिल्कुल भी नहीं लगाई, सी ने भी बिल्कुल नहीं लगाई, लेकिन बी ने 6,000 रुपए और लगाए थे, 46,000 रुपए उसके हो गए थे। फिर विड्रॉ किया गया, विड्रॉन फ्रॉम कैपिटल, जिसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। इसने 1 रुपया भी नहीं निकाला, इसने निकाल लिए बेटा 16,000 रुपए और इसने निकाले बेटा 20,000 रुपए। समझा रही है बात। अब बेटा उसने क्वेश्चन में हमको जो प्रॉफिट दिया वो अपने को दिया 23,750 रुपए को, 750 रुपए का, और वो कहते हैं इस प्रॉफिट को बांट दो, किसमें, ए में, बी में, सी में। कौन सी रेशो में, कैपिटल की रेशो में बांटो। कौन सी रेशो में, कैपिटल वाली रेशो में बांटना है, ऐसा उसने बोला है। अब बेटा मैं कैपिटल कौन सी लूं, क्या 50,000, 40,000, 80,000 ले लूं? नहीं बेटा, लॉजिकली गलत हो जाएगा। ए की कैपिटल तो हम मानते हैं 50,000 रही है, लेकिन बी की कैपिटल से तो छेड़खानी हुई है और सी की कैपिटल से भी छेड़खानी हुई है। तो बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहां पर सीधा सीधा कैपिटल को नहीं उठा सकते, हमें इन्हें एडिशनल कैपिटल की और जो कैपिटल विड्रॉन है इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंग टू टाइम देखना पड़ेगा कि कितना पैसा बिजनेस के अंदर इन तीनों पार्टनर्स का यूटिलाइज हुआ। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। अब देखो मेन सॉल्यूशन पर आते हैं, मेन सॉल्यूशन पर आ जाओ और बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन से साल का क्वेश्चन है, ईयर अपने को नहीं दे रखा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास प्रोडक्ट मेथड है जी, किस चीज के लिए, इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है बेटा, हमको अकॉर्डिंग टू टाइम देखना पड़ेगा कि उनकी कैपिटल बिजनेस ने सही में कितनी यूटिलाइज की है पूरा साल। अब सुनो, मैं मंथ वाइज इसको चेक करूंगा, वर्किंग नोट पे आ जाओ। सुनो, पहले मैं बात कर रहा हूं ए की, किसकी बात कर रहा हूं, ए की। ए की कैपिटल कितनी थी 50,000 और साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट निकाला इसका, तो मैं बोलूंगा इसकी इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड पूरा साल 6 लाख रुपए रही है, मतलब इसका 6 लाख रुपए यूज हुआ है हर महीने को बेस में रख के। ऐसे ही बी की चेक करो, बी की कैपिटल शुरू में जो थी वो 40,000 थी, ठीक है सर, लेकिन मुझे ये बताओ 40,000 रुपए बिजनेस ने कितने समय तक इसके यूज किए। वो कहते हैं 40,000 से 46,000 रुपए इसको कर दिया गया एट द एंड ऑफ 4 मंथ, 4 महीने के बाद। तो 40,000 रुपए कितने महीने यूज हुए हैं, 4 महीने। तो हमें इसको 4 का वेट देना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसकी कैपिटल हो गई 46,000 और कहता है एट द एंड ऑफ 9 मंथ, जब 9 महीने गुजर चुके थे उसमें से उसने कितने पैसे निकाल लिए 16,000। तो 4 महीने तो पहले गुजर चुके थे, तो 9 में से 4 महीने तो पहले ही गुजर चुके थे, तो इसका मतलब 46,000 कितने महीने यूज हुए 5 मंथ्स। क्लियर हो रही है बात, हाँ जी। तो उतने का वेट देना पड़ेगा, उतने की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, तो यहां पर 1,60,000 पे आ जाएगा। 46,000 को 5 से मल्टीप्लाई करके आएगा 2,30,000 रुपए, ठीक है सर।
अब देखो इसने 16,000 रुपए निकाल लिए तो कितने पैसे रह गए? 30,000। इसके बाद इसने छेड़खानी नहीं की। अब मुझे बताओ 30,000 रुपए बिजनेस ने कितने मंथ तक इसके यूटिलाइज किए हैं? 9 महीने निकल गए, 9 महीने निकल गए थे, 12 में से 9 गए, कितने होते हैं? 3 महीने। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसको प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब 90,000 रुपए यूज हुए लास्ट के 3 महीने में, ठीक है। तो यहां पे टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। सी का बताओ। सी ने लगाए थे 80,000 और इसके बारे में अपने को बताया गया है कि इसने विड्रॉ किए इसमें से 20,000 रुपए 5 महीने बाद। तो इसका मतलब 5 महीने तो 80,000 रुपए यूज हुए, मतलब 4 लाख, ठीक है। मंथ वाइज देख रहे हैं कैपिटल को। इसके बाद इसकी कैपिटल रह गई 60,000, तो बाकी के 7 महीने 60,000 रुपए यूज हुए हैं, तो 4,20,000, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी? हाँ जी सर। तो बताओ मुझे बेटा कितनी कितनी कैपिटल आई? 6 लाख रुपए की कैपिटल इसकी। ये बनेगी जी आपके पास टोटल 4,80,000 और ये बनेगी 8,20,000। तो 4,80,000 8,20,000। अब कॉमन फैक्टर को लेके इनकी रेशो बना लो। तो भैया जो आप रेशो बनाओगे वो आएगी भाई 30, 24, 41, 30, 24, 41। तो ये तो इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी निकली है। हमने देखा है कि इनकी कैपिटल को कितने समय तक यूटिलाइज किया गया बिजनेस के अंदर। तो उसके लिए आपको प्रोडक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23,750 और यहां पर लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम थे ए, बी, सी। तो 23,750, अब बांट दो इसको। 23,750 को इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशो में, तीस, 24, 41, टोटल करना जी कितना आता है इनका? 95। और बताओ कितना कितना आ जाएगा? 7,500, 6,000, 10,250 रुपए, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? हाँ जी सर, हो गई। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, कुछ नहीं था। कई बार हमको बोला होगा कि प्रॉफिट को कैपिटल के रेशो में बांटना है, लेकिन कैपिटल की रेशो बनाते समय दिक्कत इतनी आ रही है कि कुछ पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल से छेड़खानी की है, कभी पैसा बिजनेस के अंदर डाला है, कभी निकाला है। तो ऐसे केस में हमको इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी और उस इफेक्टिव कैपिटल एम्प्लॉयड की रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओरिजिनली यूटिलाइज इन द बिजनेस। सही तरीके से देखेंगे कि कितने समय तक उनकी कैपिटल बिजनेस के अंदर यूज हुई। तो इस केस में हम प्रोडक्ट मेथड का यूज करेंगे और मंथ वाइज देखेंगे कि मंथ वाइज उनकी कैपिटल बिजनेस के अंदर कितनी कितनी रही। तो इसकी कैपिटल 50,000 रुपए थी, इसने इसकी कैपिटल कांस्टेंट रही है बिल्कुल, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 12 महीने। इसकी 40,000 की कैपिटल 4 महीने रही तो 1,60,000 रुपए बनता है। 46,000 की कैपिटल 5 महीने रही 2,30,000 बनता है। 30,000 की कैपिटल 3 महीने तक रही 90,000 बनता है। ऐसे ही इसके तरीके से, और जो भी आएगा इनका टोटल उसकी क्या बना लेना? रेशो बना लेना। इनकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल रही है ना उसकी रेशो बना लेना और उस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये बेटा एक तरीके से याद दिला दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में आपने प्रोडक्ट मेथड किया था, शॉर्टकट मारा था, ये वही है और कुछ नहीं है। ये सब चीजें वही है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? तो ठीक है जी, आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम बड़े ही मेन पार्ट पे जाने वाले हैं, और वो पार्ट कौन सा है जिसमें से क्वेश्चन निकल कर आता है आपके एग्जाम में मोस्टली? पास्ट एडजस्टमेंट। इसके बाद बस हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं बेटा, एक पास्ट एडजस्टमेंट और एक और टॉपिक बचता है लास्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो 2 कॉन्सेप्ट्स आपके रह गए हैं।
और इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना, तो कल से अगले लेक्चर में हम अपना पास्ट एडजस्टमेंट शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।